वेलकम बैक। शबीर ज़ई साहब, मैं उन बेवकूफ़ों में से हूँ जो टैक्स देते हैं जी, सही, और उससे बचना जो है वो मतलब हमारी पूरी ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जिस फ्लोर पे हम बैठे हैं उसके नीचे और ऊपर जितने लोग हैं बेचारे, वो उन 100 में से एक पाकिस्तानी है जो टैक्स देते हैं, लिहाजा वो फंस गए हैं या वो बेवकूफ़ हैं जो कि वो ऑप्शनली देते हैं। एक आदमी है 21-22 साल का, वो या एक खातून है, अभी ग्रेजुएट हुए हैं और उनको अपना पर्सपेक्टिव जो नज़र आ रहा है वो एक ब्लू कॉलर वर्कर से कम पैसे कमाएंगे अगले 5 साल तक, उसके बाद शायद थोड़े से ज़्यादा कमा लें अगर वो सीधा काम करें, टैक्स भी देंगे, वो उनका फ़र्ज़ बनेगा, जैसे उनकी तनख्वाह बढ़ जाएगी 25,000 रुपये से ऊपर। वो क्यों रहे पाकिस्तान में? देखिए, दो चीज़ें हैं, जो प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, वो पाकिस्तान में क्यों रहे हैं, उसकी वजह ये है कि अगर वो वेस्ट में जाएगा तो उसको एक सर्टेन कंफर्टेबल लिविंग मिल जाएगी, मगर उसका लेवल ऑफ ग्रोथ बहुत कम होगा क्योंकि वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान एक वर्जिन मार्केट है हर फील्ड में, तो अगर वो आदमी तरक्की चाहता है तो उसको बहुत क्विकर तरक्की मिलेगी पाकिस्तान में। पहली बात, आप ये कह रहे हैं कि अपने आप को कमज़ोर समझ लो और यहीं रह लो। कमज़ोर नहीं समझ लो, नहीं कमज़ोर नहीं। देखिए, आप वेस्ट में जाएंगे, आप ये कह रहे हैं अपनी मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जो वर्जिन मार्केट्स होती हैं उनमें स्पेस ज़्यादा होती है काम करने की। ये टेलीफोन मोबाइल इसलिए चलता है पाकिस्तान में कि 12 करोड़ आदमी का मोबाइल नहीं है, वेस्ट में के पास मोबाइल है, तो वो मार्केट सैचुरेटेड हो चुकी है, सैचुरेटेड। पहली वजह तो ये है, पहली वजह ये। दूसरी वजह ये है कि आप जितना मर्जी भी वहाँ रह लें, जितना मर्जी वहाँ के रहने वाले हों, आप बिल आखिर सेकंड ग्रेड सिटीजन होंगे। तीसरी बात ये है, तीसरी बात ये है कि मैं जब वेस्ट में जाता हूँ तो वो सारा दिन पाकिस्तान को याद कर रहे होते हैं। सर, मुहिब्बुल वतनी के अलावा मुझे मुहिब्बुल वतनी की बात नहीं कर रहा, मुहिब्बुल वतनी तो छोड़ दें आप, मुहिब्बुल वतनी की बात नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ वेस्ट में जाएं आप जी, तो वो बैठे हुए हमें याद कर रहे होते हैं, हम उन्हें याद कर रहे होते हैं। ये तो अजीब सी एक ट्रेजेडी सी बन गई है। वो ह्यूमन फीलिंग है ना। तो देखिए, मेरा सवाल है कि अब आगे दुनिया जो आ गई है इसमें ज्योग्राफिकल बाउंड्री इररिलेवेंट होगी जी, ग्लोबल विलेज अब इररिलेवेंट होगी, नहीं सर, आइंदा 1-2 साल में और इररिलेवेंट हो जाएंगी। तो अब फिजिकल मूवमेंट दुनिया में अब बहुत रेलिवेंट नहीं है। ये जो ग्लोबल बाउंड्रीज रेलिवेंट होने की आप बात करें, जैसे आप अमेरिका कब गए थे आखिरी दफा? मैं तो बहुत रिसेंटली गया था। क्योंकि आपको इररिलेवेंट समझ आई थी एयरपोर्ट पे? नहीं, देखिए, मैं यहाँ भी क्लियर कर दूँ, मैं 4 दफ़ा अमेरिका गया हूँ, मुझे कभी किसी ने नहीं रोका पासपोर्ट पे। ये भी यहाँ भी पाकिस्तानी को बड़ी गलतफहमियाँ हैं। अच्छा, मैं कभी जेल में चेक नहीं हुआ आज तक, पता नहीं क्या वजह है, या तो मैं IIM के साथ काम करता हूँ इसलिए, जो भी वजह है, मगर कभी मुझे क्या वजह बताई थी आपने? कभी भी मुझे चेक नहीं किया गया। देखिए, ये भी एक बड़े हमारे परसेप्शंस हैं, हम जाके स्टोरी क्रिएट करते हैं। जी, I am more concerned when I enter into any Arabic state। बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ नहीं आती वो मुझसे शुरता क्या सवाल कर रहा है। अच्छा, थोड़ी कह रहा हूँ शुरता क्या कर रहा सवाल, मुझे, मैं तो आई एम मोर कंफर्टेबल। वो क्या सवाल कर रहा है, छोड़ दें, वो है कहाँ, वो उसकी लंच ब्रेक है, फिर उसकी खाना ब्रेक है, फिर उसकी, तो इसलिए मैं तो आई फील मोर कंफर्टेबल व्हेन आई एंटर द वेस्टर्न ब्लॉक। सही है, क्योंकि बिकॉज़ कम से कम मुझे कम्युनिकेशन तो हो जाता है। एज इज योर राइट, आपका अपना ऑप्शन होगा सर। मुझे बात बताएं, लेकिन इसमें कंफर्ट की भी हम बात नहीं कर रहे थे। मैं कह रहा था ये जो पाकिस्तानी है जो मेहनत करके सब पढ़ा के ट्यूशन लेके ट्यूशन पढ़ा के वो बन गया एक डॉक्टर जी, बन गया, अब वो 6,000 रुपये कमाएगा, अगले मतलब 5-6 साल तक वो सस्टेनेंस लिविंग रहेगा, और वो 35-40 साल की उम्र में जाके वो थोड़े से पैसे बना लेगा, तो वो थोड़ा सा अच्छा, उसके बाद अगर वो लंदन जाके रहेगा तो सारी जिंदगी अंडरग्राउंड में ट्रेन में चलता रहेगा। अंडरग्राउंड है तो बड़ी साफ जी, मगर वो अंडरग्राउंड में आते जाता रहेगा और एक 25 मील दूर एक जगह पर वो एक फ्लैट पे लेके जिंदगी गुजार के आखिर में हाइट बाकी एक सीट पे बैठा हुआ पाकिस्तान याद कर रहा होगा। नहीं, देखिए, ये भी हम लोगों की बड़ी अजीब गरीब सी है ना, ये वो उसको जो हम ग्लैमराइज कर लेते हैं ना। मैं ग्लैमराइज नहीं कर रहा, अब सवाल ये ना, मैं पाकिस्तान में किसी वजह से हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये ग्लैमराइजेशन भी हमारी बहुत ज़्यादा है। हमारा ट्रेजेडी ये है कि हम सारा दिन अपने घर को बुरा कहते हैं जी। मैं बुरा नहीं कह रहा, मैं आपसे सवाल मैं ये कह रहा हूँ, लेजिटिमेट सवाल है। मेरा ये कहना है, मेरा एक बड़ा सिंपल सा व्यू है, आज पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है, वो लोग बाहर जा रहे हैं जगह पाकिस्तान में सब कुछ है, सब कुछ है, मतलब मिडिल क्लास फ्लाइट। मैं अभी आ रहा था यहाँ रास्ते में, मुझे एक नज़र आया, एक बोर्ड लगा हुआ था कि टोरंटो में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कोई मेरिट में कोई प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, तो आप पाकिस्तान में इनकरेज कर रहे हैं कि आप टोरंटो में प्रॉपर्टी खरीदें, ठीक है, ज़मीन खरीदें तो ज़मीन खरीद लेंगे, वीज़ा मिल जाएगा। पहले आपको याद है शारजाह में हमने जाना शुरू किया था, फिर हम गए थे अजमान भी गए थे ना सर, आपको याद है अजमान? जी, सबसे बड़ा इन्वेस्टर अजमान में पाकिस्तानी था, सेकंड नंबर पे अजमान के ऐड आए थे जी, ठीक है ना, फिर अजमान पाकिस्तान में कब्रिस्तान बन गया था, वो भी आप जानते हैं। तो सवाल ये है कि ये जगह भी अजमान बन सकती है। अच्छा, सवाल ये है कि यहाँ पे हमने कभी सिंसियरली सोचा नहीं, कभी हमने सोचा नहीं। जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि आपके बच्चे ने यहाँ रहना है,
फिर आप गली साफ करो। जय साहब, एक साहब थे, उनके, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मुझे एक फ़ोन आया अपने पिछले एजेंडा के शो करने के बाद, अपने हमारे एक दोस्त हैं, उनका फ़ोन आया मेरे हैदरवीद के पास, मेरे पास आया फ़ोन। वो कह रहे थे कि जी मेरे एक दोस्त ने अभी एक टेंडर बिड किया और एक स्क्रैप मेटल ख़रीदा सांगड़ के करीब, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो वहाँ से आते आते उसको 3 अलग ज़मींदारों ने रोका और अलग अलग लोगों ने भत्ता लिया और उन्होंने अकाउंट नंबर्स दे दिए कि इसमें भेजो वरना हम ये ट्रक आगे नहीं जाने देंगे। फिर उन्होंने अपनी दोस्तियाँ इस्तेमाल करके 3 और ज़मींदारों से बच गए। तो वो लालू के जब वो पहुँचे कराची तो उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी थी वो बिल्कुल एट स्टेक थी। बिल्कुल रोका होगा, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा, मगर आप ये भी याद रखें शाम को आप जब आज जाएँ बारबेक्यू नाइट में खाना खाने, रात को होटलों में, होटल भरे हैं और लोग धड़ खाना भी खा रहे हैं, वो भी तो यहीं रह रहे हैं ना, कमा तो कहीं से रहे ना। हम प्रॉब्लम हमारा क्या है कि हम कमा रहे हैं, खा भी रहे हैं जी, मगर हम इस कंट्री को कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, टैक्स नहीं दे रहे, टैक्स नहीं दे रहे ना, बात सारी वहीं आगे घूम फिर के वहीं आ रही है। अगर मैं आज गवर्नमेंट को टैक्स दे दूं, बदतरीन गवर्नमेंट भी सही कर देगी। ठीक है, सवाल ये ना कि हम एक सर्कल में फंस गए। शफी ज़ई साहब सही है, सर्कल में फंस गए। मुझे एक बात बताइए, सर्कल से निकलने की कोशिश करें जी। आपके ख्याल में ये मैं नहीं हूँ फ्लाइट कैपिटल फ्लाइट इंटेलिजेंस फ्लाइट ब्रेन ड्रेन के बहुत खिलाफ हूँ और मैं समझता हूँ कि फिर आपको तनकीद मुल्क की फिर आप नहीं कर सकते, आप हकदार नहीं रहते। आप जब तक टैक्स पेयर नहीं है, वोटर नहीं है और वोट नहीं डालते, हाँ आप जब तक वोट नहीं डालते, जब तक टैक्स नहीं देते और जब तक आप इस मुल्क में नहीं रहते, जब तक आप इसकी तनकीद नहीं कर सकते। सही है, लेकिन सर वो तनकीद कर करके लोग फिर यहाँ से चले जाते हैं। तो मैं उनका जरा आपसे समझना चाह रहा हूँ एज एन इकोनॉमिस्ट जो दिल से नहीं जवाब दे, मतलब ये सेकंड ग्रेड सिटीजन इज नॉट एन इकोनॉमिक स्टेटमेंट। मुझे एक इकोनॉमिक स्टेटमेंट दें कि भाई पाकिस्तान के अंदर मईशत हमारी ये कहती है कि जी कल बहुत सुनहरा होगा, मतलब ये आप देखते हैं अगर सारी चीज़ें हो जाएं तो कल जो है वो एक आज जो इंसान पढ़ रहा है उसके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए अगर आज मुझसे आज ये पूछेंगे ना जी तो इमीडिएट फ्यूचर सुनहरा नहीं है, इमीडिएट फ्यूचर सुनहरा नहीं है, मगर ये जो आगे ग्रे है, मुझे ये ग्रे हमेशा नज़र नहीं आ रहा, ये ग्रे वाइट हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि जो एक इस लोगों के अंदर एक टेंडेंसी ऑफ रिजेंटमेंट आ गई है ना, टेंडेंसी ऑफ करेक्शन मैं आज भी देख रहा हूँ, ऑल्दो आप लगेगा ये कोई बेवकूफ़ बात कर रहा है, मगर टेंडेंसी ऑफ करेक्शन रिजेक्शन आ गई है ना सिस्टम की, ये इसको सही कर देगी। और इसको 2 लोग सही करेंगे, यंगस्टर्स और औरतें, मर्द नहीं करेंगे। जब तक आप लेडीज़ को एम्पावर नहीं करोगे, एजुकेट नहीं करोगे, माशरे तब्दील नहीं होता। आप माशरे में लेडीज़ एजुकेशन को प्रमोट करेंगे, हो जाएगी और इंशाल्लाह हो जाएगी। मैं साहब 6% है फाटा में औरतों की ख़वानदगी। एक सेकंड आप मुझे फाटा से नहीं मिलाए ना, फाटा से नहीं मिलाए। चलें आप सिंध में ले लें 20%, 22% है, आप पंजाब में ले लें 30% है। एक सेकंड, और आप अगर पढ़ा लिखा के लोगों से काम ले रहे हैं सर तो कम से कम 15 साल तो लगेंगे, आप तो 1 साल में सही कर रहे थे। ऐसा है नहीं, इसीलिए ऐसा है ना, नहीं सर, एक दफ़ा वो ट्रेंड चेंज हुआ ना सर, एक दफ़ा एम्पावरमेंट आई ना, जब एम्पावरमेंट आनी शुरू होगी। कभी आपने पढ़ी लिखी औरत के 12 बच्चे नहीं देखे होंगे, ये इसके सारे रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। बिल्कुल मैं मानता हूँ, बिल्कुल, मगर मेरा मकसद है सर आप कह रहे हैं एक तरफ हमारी मजबूरी है एक साल में, एक नहीं साल मैंने आपको कहा कि मैं इमीडिएट सप्रेशन नहीं देख रहा हूँ, मैंने कहा इमीडिएट सप्रेशन नहीं देख रहा हूँ, मगर ये जो ग्लूम है ये खत्म होने वाला है। होने वाला से क्या मुराद? होने वाला 20 साल। आई एम टेकिंग इट नॉट मोर देन 3 to 4 years। 3 से 4 साल में बेहतरी आ जाएगी, या तो आर या पार। नहीं आप नहीं, कोई पार नहीं है। देखिए सर ये भी हमारा एक बड़ा एनिग्मा है ना कि हम समझते हैं कि कोई ऐसा पार आ जाएगा कि कुछ नहीं होगा। दुनिया में मुल्क की इकनॉमी आगे पीछे होती रहती है। ये पाकिस्तान शायद वाहिद मुल्क है जिसकी इंटीग्रेशन की बात की जाती है, ये भी इररिलेवेंट सब्जेक्ट है। क्या चीज़? डिसइंटीग्रेशन की बात की जाती है, ये एक इररिलेवेंट सब्जेक्ट है। मुल्कों में आज ग्रीस बहुत प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, आइसलैंड बहुत प्रॉब्लम में पड़ा हुआ है, और किसी ने ये नहीं कहा कि ग्रीस टूट जाएगा। ये हमने ये अपने ऊपर सवाल कर लिया है कि हम इकोनॉमिक प्राइस हमारा क्या होगा। लेकिन सर वो सवाल नहीं, वो हमारे ऊपर सवाल करता है, जियोपॉलिटिकल सवाल है। नो, वो सवाल हमारे दिमाग में डाला जाता है, इसलिए डाला जाता है। इस सवाल को पहले किया था, वो सवाल इसलिए डाला जाता है कि हमें फिर अटेंशन डाइवर्ट करनी होती है उस करेक्शन से, और हम फिर सिक्योरिटी स्टेट चले जाते हैं। सही है। देखिए ग्रीस, आयरलैंड, अमेरिका 2007 में किस जगह चला गया था जी। आज पब्लिक डेट अमेरिका का ही बहुत ज्यादा है, 12 ट्रिलियन है। हम बहुत बेहतर हैं उससे, प्रॉब्लम हमारा कुछ और है जी। हमारे दिमागों में वो बात डाली जाती है। सर हमारा प्रॉब्लम लॉ एंड ऑर्डर भी तो है, नहीं है, सिक्योरिटी भी तो है, बॉर्डर कंट्रोल भी तो है, 60% लोग एक सूबे में रहना भी तो है। लॉ एंड ऑर्डर कैसे होगा? कैसे होगा? अच्छा पुलिस वाला नहीं आएगा, हर गली में कैमरा लगेगा। तो देखिए ये गलत फहमी है कि लॉ एंड ऑर्डर सही हो जाएगा कि कोई फरिश्ता आएगा और लॉ ऑर्डर सही कर देगा, ऐसे नहीं होगा।
लॉ जब सही होगा जब हर गली में मॉनिटर कैमरा लगेगा और आपको पता है कि आपकी गली में कौन आ रहा है कौन जा रहा है जी, तो सही हो जाएगा। तो निजी लोग निजी इदारे करेंगे, गवर्नमेंट करेगी, ये भी गवर्नमेंट करेगी। सवाल आप उसको टैक्स देंगे, वो ये सब कुछ करेगी करना। इसके अलावा कोई मॉडल ही नहीं है दुनिया में। कभी कोई अब कोई ना नबी आएगा ना फरिश्ता आएगा जी, जो कुछ भी होगा यहीं से होगा। सही है ये ना, जो भी कुछ होगा यहीं से होगा। तो अब ये एक विशेष सर्कल है। आप टैक्स नहीं देंगे फिर गवर्नमेंट से अच्छाई की तरफ करेंगे, फिर आप मुनाफकत करेंगे, झूठ बोलेंगे आके। हम शो खत्म करना है। शबीर ज़ाहिद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग सर। अब सॉरी अगर आखिर में मुझे टाइम से भी मैं आई वाज आउट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। आपकी क्या राय है, आपको शो कैसा लगा? smh@cnbcpakistan.com पे लिख के भेजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।